गोरखाओं की आवाज को बुलंद करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और खबर को लाइक शेयर करें। मुरलीज्यू हजुर तपाईलाई स्वागत छ हामी तराई मिडिया ग्रुपबाट। धन्यवाद। र तपाईँ अहिले एमपी क्यान्डिडेटको रूपमा कङ्ग्रेस पार्टीको पक्षबाट आउनु भएको छ। लङ पेन्डिङ डिमान्ड गोर्खाहरूको वर्षौँदेखिको पुरानो लङ पेन्डिङ डिमान्डको बारेमा कङ्ग्रेसको धारणा के छ? जहाँसम्म यो लङ पेन्डिङ डिमान्ड छ, हामी जान्दछौँ कि यो तपाईँको शब्दबाटै थाहा लाग्यो कि धेरै समयदेखि हो। यो हिजो आजको होइन, लगभग 100 सालदेखिको हाम्रो यो डिमान्ड हो। यति मात्र होइन, तर यो एकदमै संवेदनशील डिमान्ड हो र हामी सबैको जनमानसमा पसेको यो डिमान्ड हो। र यसैले गर्दा कङ्ग्रेस पार्टी किनभने जनआकाङ्क्षाको पार्टी हो, जनआकाङ्क्षालाई बोकेर हिँड्ने पार्टी हो। यसैले गर्दा हामी यो लङ पेन्डिङ डिमान्डलाई पूर्ण रीतिले सम्मान गर्छौँ अनि सम्मान गरे पश्चात हामी यसमा आफैलाई एन्गेज पनि गर्छौँ, योसँग संलग्न गर्छौँ। संलग्न हुँदा हामी सबै स्टेक होल्डरलाई लिएर संविधानमा यसमा के हामी यसको समाधान पाउन सक्छौँ त्यसप्रति हामी प्रतिबद्ध छौँ। यसको ठिक विपरीत हो हाम्रो एप्रोच चाहिँ, बिजेपीको एप्रोच भन्दा, जो चाहिँ संविधान होइन केवल नारा दियो उनीहरूले। संविधानमा उनीहरूले केही यसमा समाधान खोजेनन्, तर एउटा पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन भने जसको उहाँले परिभाषा पनि दिन सकेन। उनको संलग्नतामा संविधानमा एउटा हामी यसमा सम्बोधन गर्न सक्छौँ भन्ने हामी पूर्ण आश्वस्त छौँ। वक्तव्य चाहिँ यसको पुरा खण्डन गर्छु। तपाईँले पुरा इतिहास केलाएर हेर्नुहोस्, मैले कहिले बिजेपीलाई समर्थन गरेको नैतिक या सीधा समर्थन गरेको तपाईँले कहीँ पनि भेट्नुहुँदैन। किनभने म भारतको संविधानमा विश्वास गर्ने व्यक्ति हुँ। भारतको संविधानलाई विश्वास गरेर हिँड्ने काङ्ग्रेस पार्टीको आज म सदस्य पनि बनेको छु र बिजेपीसँग मेरो कुनै प्रकारको नाता हुन सक्दैन, न इतिहासमा थियो न भविष्यमा हुनसक्छ। र फेरि पनि जो तपाईँले कुरा भन्नुभयो ठिकै भन्नुभयो, 3 वर्ष 3 पटक जो बिजेपी यहाँ चुनाव जितेर गयो त्यसको नतिजा कुल मिलाएर यहाँ दार्जिलिङलाई 0 मात्रै पायो। दार्जिलिङलाई केही पनि पाएको छैन। बिजेपीलाई सोध्यो भने आज बिजेपीले त्यसको उत्तर पनि दिन सक्दैन। र यसै कारणले गर्दा आज बिजेपीलाई हटाएर मानिसहरूले एउटा विकल्प खोजिरहेका छन्, एउटा अल्टरनेटिभ खोजिरहेका छन् र त्यही अल्टरनेटिभ हामी आज पेश गर्न आएका छौँ। अच्छा, काङ्ग्रेस पार्टीले गोर्खाको जुन यहाँको माग छ, यहाँको मागलाई चाहिँ सम्मान गर्छ भने गोर्खाको यसपालिको मेन त दार्जिलिङ सांसदबाट काङ्ग्रेसलाई किन भोट दिनु? काङ्ग्रेसलाई यसकारण भोट दिनुपर्छ किनभने दार्जिलिङ र काङ्ग्रेसको पुरानो रिश्ता छ र पुरानो समयमा दार्जिलिङमा खास गरी गोर्खाहरूको बिचमा यदि केही पाएको छ भने त्यो काङ्ग्रेस युपिएको समयमै पाएको छ। चाहे त्यो डिजिएचसी होस्, जिटिए होस्, शिक्षणको बिल होस्, भाषा होस्, ग्याजेट नोटिफिकेसन होस्, सबै काङ्ग्रेसको बेलामा आएको छ। बिजेपीको 3 टर्ममा केही पनि पाएको छैन, यसकारण बिजेपीलाई हटाउने समय आएको छ। धन्यवाद। कहा कि पहाड़ में गोरखालैंड का मुद्दा हमेशा रहा है। हाँ, मैं इस बात को हम जानते कि गोरखालैंड का जो मुद्दा है वो सेंटिमेंट है, वो बहुत आज से नहीं 100 साल से वहाँ पर है। और दार्जिलिंग का प्रत्येक व्यक्ति किसी भी राजनीतिक पार्टी का क्यों ना हो, वो इस मुद्दे को अपना बहुत प्रिय मानता है। और इसलिए जब हम एक राष्ट्रीय पार्टी हैं, जब हम इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इतना बड़ा विशाल पार्टी है, तो हम सारे जनआकांक्षाओं का आदर हम करते हैं, उसका सम्मान हम करते हैं। ये सम्मान करते हुए हम क्या करेंगे, इन मुद्दों के साथ हम अपने आप को जोड़ेंगे। इस मुद्दे का एक संविधान में एक समाधान हम ढूंढेंगे। बीजेपी की तरह नहीं तो जो झूठ बोले और उसका कुछ भी ना करे। उन्होंने परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन कहा, 5 साल में परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन क्या चीज़ है वो परिभाषा भी नहीं दे पाए। मगर हमारा एक इतिहास है, कांग्रेस का एक इतिहास है दार्जिलिंग में, चाहे वो डीजीएचसी का हो, चाहे वो जीटीए का हो, चाहे 6 शेड्यूल के बिल का हो या नेपाली भाषा का मान्यता का हो, जनआकांक्षाओं के साथ जुड़ने का और उसका एक कॉन्स्टिट्यूशन में समाधान ढूंढने का। तो हम प्रतिबद्ध हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में सारे स्टेक होल्डर्स को लेकर, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इतना जो सुंदर कॉन्स्टिट्यूशन है, दुनिया का सर्वोत्तम कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें एक समाधान हम ढूंढ पाएंगे और इसके लिए हम अपने आप को प्रतिबद्ध करते हैं। প্রার্থী ঘোষণা করে ইতিমধ্যে প্রচার শুরু করে দিয়েছেন, আপনারা সবেমাত্র নেমেছেন, এতে আপনারা কতটা পিছিয়ে বলে আপনারা মনে করেন? मैंने अभी भी कुछ हमारे साथियों के साथ बात किया था और कहा था कि हाँ, ये बात तो सच है कि हम देर से आए, मगर जैसे हिंदी में कहावत है, हम देर से आए मगर दुरुस्त आए हैं। पहले बाकी लोग जो साथी आए वो जल्दी आए मगर सुस्त आए। वो इसलिए सुस्त आए कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, वो केवल अपने नारे लेकर आए हैं, खास करके बीजेपी के साथी। क्योंकि बीजेपी के बारे में इसलिए कह रहा हूँ कि वो पिछले 3 टर्म से यहाँ पर हैं। पिछले 3 टर्म में वो नारेबाजी और जुमलाबाजी के अलावा उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। अब लोग उनसे पूछ रहे हैं कि आपने क्या किया, तो उनके पास जवाब नहीं है। जितने भी वादे किए सारे झूठ के पुलिंदे थे, मगर आज लोग विकल्प देख रहे हैं। इतने साल से हमारे दार्जिलिंग के लोग टीएमसी और बीजेपी ये 2 ध्रुवों के बीच में पिस रहे थे। एक तरफ था अत्याचार और भ्रष्टाचार की राजनीति टीएमसी की, दूसरी तरफ था बीजेपी का झूठ का और विभाजन का राजनीति, और इस सब में नुकसान हो रहा था दार्जिलिंग का। तो आज लोग ऑल्टरनेटिव को देख रहे हैं, एक विकल्प को देख रहे हैं।
उस विकल्प को लोगों के मुद्दे के साथ जोड़ते हुए हम कांग्रेस पार्टी यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर जितने भी मुद्दे हैं, चाहे वो पहाड़ के मुद्दे हों या समतल के मुद्दे हों, चाहे गोरखा का मुद्दा हो या बंगाली का मुद्दा हो या आदिवासी का हो, राजवंशी का हो, बिहारी का हो, मारवाड़ी का हो, यहाँ सारे जनाकांक्षाओं को लेकर, सारे मुद्दों को लेकर हम आए हैं। इसलिए मैं पूरा विश्वास है कि हम देर से शुरू किए हैं मगर विजय हमारा होगा, इस बात में पूरा आश्वस्त हैं। পাহাড়ে এক সময় রতনলাল ব্রাহ্মণ, পরবর্তীতে দাওয়ান হরবুল্লাহ, বর্তমানে বিজেপি শাসন করছেন। আপনারা কতটা আশাবাদী এই নির্বাচনে পাহাড়ের জনমত এবং সমতলে জনমত মিলিয়ে আপনারা এই নির্বাচনে জয়লাভ করবেন বলে আপনি